अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो बिल एक्सचेंज का हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाने लगे हैं। और आज हमारा केस जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी ए किया था, जिसमें रिटेन किया था। और आज हमने सीखना है कि बिल एंडोर्स कैसे होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं एक होल्डर ऑफ द बिल के पास। जो बेसिक डायग्राम है वो मैंने फ़र्स्ट लेक्चर में भी समझा दी है। इस टॉपिक के बिल ऑफ एक्सचेंज की जो प्ले लिस्ट है ये हमारी अलग से मौजूद है चैनल पर, और उसके अंदर ये वीडियोस हम ऐड करते जा रहे हैं क्वेश्चन वाइज। तो इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन वाइज वीडियोस आपको मिलेंगी। और इसके अलावा हमारे जो अकाउंटिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन पर भी, और MS एक्सेल की जो एडवांस फार्मूलाज हैं वो भी इंशाल्लाह हम अपने चैनल पर लेकर आएंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते रहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हम आपकी हेल्प के लिए लेके आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में मज़ीद आपकी दुआओं से अच्छी वीडियोस आती रहेंगी और उसमें हम ऐड करते रहेंगे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि जी मिस्टर ए और बी है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट बी है उसका। तो इसमें उसने बोला कि मिस्टर ए ने जो ड्रा किया था सेल की थी। तो हमने ये बेसिक लेक्चर में भी बात की थी कि ए और बी 2 पार्टीज़ मेन होती हैं, एक सेलर होता है, एक बायर होता है। तो ए जो है वो हमारा सेलर है और जो बायर है वो बी है। तो जब सेलर जो है वो गुड्स को सेल करता है तो उसके अंदर ये है कि अब सेल करके इसके पास आ जाएंगी चीज़ें। अब एक तो इनका जनरल भी हमने देखना है। तो स्टेप नंबर 1 जो है ये हमारा बनेगा सेल परचेज़ की एंट्री बनेगी। तो सबसे पहले हम इसके सेल परचेज़ की एंट्री को सीखते हैं। इसमें सी का कोई किरदार नहीं है, ठीक है। तो नंबर ए पर जो एंट्री है उसकी नो एंट्री आएगी, क्योंकि सी ने तो सेकंड स्टेप पर भी इन्वॉल्व नहीं होना, बल्कि थर्ड स्टेप पर जब एंडोर्स होगा तब होना। तो सबसे पहले जो सेल परचेज़ हुई है वो हम करेंगे। तो डायग्राम को बताने का मकसद या समझाने का मकसद ये है कि जितना आपको इजीली समझ आ जाएगा, इस डायग्राम पर स्टेप बनते जाएंगे, और जितने स्टेप बनेंगे वो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि उसमें उतनी हम जनरल एंट्रीज़ तमाम पार्टीज़ की बुक्स में करते हैं, और इसमें बहुत इजीली आपको जो है ना वो समझना आसान हो जाएगा। तो अब ए जो है वो सेल कर रहा है और बी जो है वो परचेजेस कर रहा है। तो सेल्स एज रेवेन्यू ए में क्रेडिट हो जाएंगी, और जो मिस्टर बी है उसके परचेजेस में वो डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो पार्टीज़ की नेम लिखेंगे, यानी कि ए जो है वो बी का नाम लिखेगा और जो बी है वो ए का नाम लिखेगा। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे करना है। तो हम जहाँ पे सेल्स कर रहे हैं, ठीक है, वो 20,000 की है, और 20,000 की हमारी जो है वो मिस्टर बी के साथ डेबिट हो जाएगी। इसी तरह से इधर जो होगा वो परचेजेस डेबिट हो जाएंगी, क्योंकि परचेजेस जो हैं वो हमारा एक्सपेंस बन रहा है, और 20,000 का ये आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 20,000 की जो मिस्टर ए से उसने की है, मिस्टर ए यहाँ पर अकाउंट पेएबल के तौर पर आ रहा है, और यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल के तौर पर बी आ रहा है, ठीक है। तो ये एज एन एसेट डेबिट हो रहा है, वो एज ए लायबिलिटी जा रहा है वहाँ पे। तो ये तो फर्स्ट एंट्री थी। उसके बाद इन्होंने ए ने ये किया कि बिल ड्रा किया और ये एक्सेप्ट हो के ए के पास वापस आ गया। और हमने ये कहा था कि जो ए है उसका ए के पास ये ऑप्शन है कि वो रिटेन करे, इधर वो डिस्काउंट कराए या वो एंडोर्स कर दे, या फिर वो कोई और ऑप्शन है जो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दे। तो अब जो मिस्टर ए है उसने एंडोर्स कर दिया है। इस ऑप्शन के अंदर उसने मिस्टर सी जो इसका क्रेडिटर था, बेसिकली मिस्टर सी वाज क्रेडिटर ऑफ मिस्टर ए। तो ए ने जो है वो परचेजेस को की होंगी या पास्ट में कोई ट्रांजैक्शन उसने की होगी, तो उसका कोई क्लेम था सी का। तो सी को क्लियर करने के लिए इन रिप्लेसमेंट ऑफ मनी वो जो बिल था जो बेसिकली एक्सेप्टेड बाय बी था वो ए के पास पड़ा हुआ था। तो ए ने जो है वो बिल आगे उठाकर एंडोर्स कर दिया। तो एंडोर्समेंट में थर्ड पार्टी को आप हमेशा इन्वॉल्व करते हैं, इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। यानी कि जो डिस्काउंट का केस है जो आगे हम समझेंगे, या बिल फॉर कलेक्शन का केस है, उसमें बैंक इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो एंडोर्समेंट है वो प्योरली आपने किसी थर्ड पार्टी को करनी है, और वो
अदर देन बी होना चाहिए। इसको सेम पार्टी को आप न करें, बल्कि आगे कोई और क्रेडिटर था तो उसको कर दी। तो अब हमने देखना है कि बिल कैसे ड्रा होता है। लास्ट एंट्री में भी हमने किया था, तो सेकंड स्टेप पर हमने बिल को ड्रा करना है, जो कि इसकी एंट्री को समझना होगा। तो अभी हम देखेंगे कि इसका बिल रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और इसका जो है वो बिल पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। तो ये आपने लायबिलिटी और उधर एसेट बनाना है। कंपैरेटिवली करने का मकसद ये है कि आपके पास जो कंपैरेटिवली ये मकसद होता है कि आपने इसको इजीली आपको सीखना हो और इजीली आपके लिए समझना आसान हो जाए और आपको पिक करना आसान हो जाए। तो अब जनाब इसमें जो मिस्टर बी है, ये किस पर बिल ड्रा हुआ है? बी पर ड्रा हुआ है, ठीक है। तो पार्टी का नाम चेंज हो जाएगा और इधर जो एंट्री आएगी वो आपने ए के ऊपर करनी है। तो इस तरह ये पार्टीज़ के साथ भी डेबिट और क्रेडिट में आपने कर देनी है। ज़ाहिर है कि बिल तो एक ही है, लेकिन इसके लिए ये लास्ट एंट्री में वीडियो में भी हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि इसके लिए जो है वो बिल रिसीवेबल है और इसके लिए वो बिल पेएबल है। तो ए के जनरल में बिल रिसीवेबल आएगा और जो बी है उसके लिए बिल पेएबल आएगा, एज अ लायबिलिटी जा रहा है वो। तो अब आपने इसमें देखना है कि नेक्स्ट जो होगा उसमें क्या इफेक्ट होगा। तो सेकंड एंट्री जो है उसमें भी हमने इसमें नो एंट्री कर दी, इसकी भी कोई एंट्री नहीं है। इनके सेकंड स्टेप में भी आपके पास सी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब हमने देखना है कि मिस्टर सी जो है वो कैसे इन्वॉल्व होगा और ये कौन कर रहा है, ठीक है। ए जो है वो दे रहा है सी को, तो थर्ड स्टेप जो है वो ए ने सी को देना है, इसमें बी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यानी कि तीसरी एंट्री में प्योरली ए और सी की एंट्री होगा ये कि बिल रिसीवेबल। एक पॉइंट जो है याद रखना आपने, पॉइंट टू बी नोटेड, कि हमेशा जब भी आपने इन पार्टीज़ में लिखना है उसको, जिधर भी जाएगा बिल, बेशक वो 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व हों, 4 पार्टीज़ इन्वॉल्व हों एंडोर्समेंट में, और बेशक वो आगे भी चलती जाए। एंडोर्समेंट तो आगे भी चल सकती है, सी आगे डी को भी दे सकता है, डी ई को दे सकता है, आगे एंडोर्स हो सकता है। तो फर्दर जितने भी स्टेप होंगे बी के अलावा, जो मतलब एक्सेप्टर है उस बिल का, उसके अलावा जितने भी पार्टीज़ में आपने बिल लिखना है, बिल ऑफ एक्सचेंज को एज अ बिल रिसीवेबल लिखना है। तो इसलिए ये बिल रिसीवेबल को यहाँ से क्रेडिट कर देगा, बी आर मैं लिख रहा हूँ एब्रीवेशन के तौर पर, लेकिन बिल रिसीवेबल पूरा भी लिखा जा सकता है। और इसको किधर भेज रहा है, वो जिस बंदे को दे रहा है उसको डेबिट कर देंगे। तो इस तरह से ये बिल रिसीवेबल क्रेडिट करके यहाँ से कम हो जाएगा और ये बिल रिसीवेबल बिल्कुल आपने यहाँ पर ले आना है। और ये कहाँ से आया, उल्टे नाम आ जाएंगे। यानी कि ए के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है तो ए का जो नेम है वो सी के जनरल में आ जाएगा एज अ रेफरेंस, और जो ए है वो सी को लिखेगा, मिस्टर सी लिखेगा। तो इस तरह से बिल रिसीवेबल उधर से क्रेडिट होकर यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसने वसूल कर लिया है बिल, इसके पास जो होगा मिस्टर ए उसके पास। तो अब जनाब बिल हमने पहुँचा दिया है थर्ड स्टेप पर और इसमें एंट्री नहीं होनी, ठीक है। अब इसकी एंट्री कोई नहीं है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि तीसरे स्टेप पर बिटवीन ए एंड सी एंट्री हुई है, इसमें अब वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है जो आपने समझनी है। इसी तरह आपके पास जो इसकी मैच्योरिटी थी या जो भी था बेसिक, हमने क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में की हुई थी कि 3 मंथ्स का है, 20,000 के अमाउंट है, और ये सारी चीज़ें तो हम अज्यूम कर रहे हैं। अमाउंट और ये चीज़ें तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अपनी जगह रहेगा, एंट्रीज जो है वो अपनी जगह रहेंगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लास्ट है कि अब सी के पास जब बिल आ गया तो आपने इस सी को आगे जो है वो भेजना है। आगे सी ने नहीं भेजा या इसने होल्ड कर लिया, तो इवन के इसने वेट किया, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी पर, ये जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है इस पर बी के साथ कांटेक्ट करेगा ये, क्योंकि अल्टीमेटली जो इसको पे करना है वो मिस्टर बी ने करना है। तो इसलिए मिस्टर बी जो है वो आकर इसकी पेमेंट करेगा। तो मिस्टर बी जब पे करेगा तो ये एंट्री कर देगा एट द डेट ऑफ मैच्योरिटी बिल पेएबल टू कैश। और अब लास्ट टाइम हमने किया था इसमें एंट्री नहीं आनी, क्यों? क्योंकि अब जो सी है वो होल्डर ऑफ द बिल बन चुका है। तो एट द लास्ट डेट या डेट ऑफ मैच्योरिटी जो मिस्टर सी है वो कैश टू बी रिसीवेबल करेगा। यही एंट्री हमने जो रिटेन का केस था उसमें किस में की थी, उसमें मिस्टर ए में की थी। लेकिन अब ए ने तो अपना जो बिल है वो एंडोर्स करके सी को दे दिया है। तो जब सी को दे दिया तो अब सी का काम है कि वो कैश रिसीव कर ले। इसका कैश बढ़ रहा है, इस इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, और इसका कैश कम हो रहा है, डिक्रीज इन एसेट हो रहा है। इसलिए इधर बिल रिसीवेबल के साथ वो 20,000 लिखेगा और इधर जो है ना वो इसको 20,000 लिखेगा। तो ये आपके पास
एंट्री जो है वो आ जाएगी। तो ये हमारा एक पार्ट बी था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।